अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4 भी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। इस एक्सरसाइज के एग्जांपल करवाते हुए मैंने आपको बताया था कि कॉमन मल्टीपल मेथड में वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर एंड देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स in these common multiples as we have 60 and 120 in this question. We will write this lowest multiple as it is 60 in this question. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें 10 एक नंबर दिया गया है, सो वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 10। हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, फिर ये दो डॉट आपने लगाने हैं। अब 10 के मल्टीपल क्या है, यानी 10 का टेबल आपने लिखना है। 10 1 is 10, 2 is 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 3 डॉट लगा के एलिप्सिस लगा के सो ऑन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 15 आर। 15 के मल्टीपल्स लिखना है। 15 1 is 15, 15 2 is 30, 15 3 is 45, 15 4 is 60, 75, 90, 105, 120। लास्ट में मल्टीपल्स ऑफ 20 आर। अब 20 के मल्टीपल्स लिखना है। 21 is 20, 22 is 40, 23 is 60, 24 is 80, 100 and 120 सो ऑन। अब ये सो ऑन इस वजह से लिखा है क्योंकि ये मल्टीपल्स तो आगे सारे चलते जा रहे हैं, हमने बस थोड़े से मल्टीपल्स ही लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब कॉमन मल्टीपल्स हमने हाईलाइट कर लिए। कॉमन मल्टीपल्स आर 60 60 60, तीनों में 60 आ रहा था। देन 120 120 120। ठीक है, अब 2 कॉमन मल्टीपल्स आ गए। अब हमने लिखा कॉमन मल्टीपल्स आर एटलीस्ट 2 मस्ट हमने कॉमन लिखने हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा उन दोनों में से छोटा कौन सा है। अब 60 एंड 120 है, सो एलसीएम क्या होगा इनका, इन दोनों में से अब छोटा क्या है, 60 या 120? ऑब्वियसली इट इज़ 60, सो इट इज़ एलसीएम। पार्ट 1 आपका होमवर्क में, इसमें आपने 4 6 और 8 के मल्टीपल्स लिख के फिर आपने कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। फिर उन कॉमन मल्टीपल के अंदर जो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपने आंसर में लिखना है। अच्छा, अब अगर आप के पास ये हाईलाइटर नहीं है तो आप लोग कलर्स लें, पिंक कलर ले लें, रेड कलर ले लें, तो आप कलर्स लेके इनको हाईलाइट कर लें। ठीक है, पेंसिल कलर के साथ, लेकिन कलर ही करना है, कोई सर्कल ना कर रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने एचसीएफ मेथड में भी किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। 45 रखा, 4 + 9 4 + 5 किया तो 9 आ गया। ये डिविजिबल बाई 3 है, सो 3 1 is 3, 1 रिमाइंडर था, कैरी इसके साथ आ गया, 15 बन गया। 3 5 are 15, नेक्स्ट 3 5 are 15, 5 1 is 5। ठीक है, नेक्स्ट 75 भी 3 से पहले होता है। 3 2 are 6, 7 था, 1 इसके आगे की तरफ कैरी चला गया, 15 बन गया। 3 5 are 15 होता है। फिर 5 5 are 20 होता है और 5 1 is 5। अब 125 है। 5 2 are 10, जब 12 कर रहे थे तो 5 2 are 10। अब 2 कैरी आगे चला गया, 5 25 बन गया ना, 5 5 are 25। अब 5 5 are 25, 5 1 is 5। अब ये 3 डॉट आपने लगाने हैं, 45 लिखना है क्योंकि सबसे पहले नंबर 45 था, इज़ इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर नेक्स्ट लिख देना है, 3 × 3 × 5, ये लिख दिए। फिर आपने ये 3 डॉट लगाने हैं। ठीक है, और फिर आपने 75 के मल्टीपल लिखने हैं, डैट इज़ 3 × 5 × 5, ये लिखा। फिर 125 गिवन है विच इज़ 5 × 5 × 5। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 5 है जो तीनों में कॉमन आया। अब अगर हमें 3 नंबर दिए जाते हैं ना, तो एटलीस्ट 2 में भी अगर कोई कॉमन आ रहा है ना तो उसको कॉमन ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये नहीं कहना कि ये तीनों में होगा तो मस्ट ही हमने इसको कॉमन। देखें यहाँ पे अब ये तीनों में था, हमने इसको कॉमन लिखा। अब ये 5 2 नंबर्स में आ रहा है कॉमन, तो हम इसको भी कॉमन बना लेंगे। और ये 3 इन 2 के अंदर आ रहा है तो हम इसको भी कॉमन बना लें। और अब अनकॉमन हमने ये 5 और 3 छोड़ दिया क्योंकि ये तो अब कॉमन नहीं हो सकता, ये तो 1 1 टाइम है, ये कॉमन नहीं कहला सकते। अब कॉमन फैक्टर क्या आया, 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5। अब कॉमन को 1 टाइम लिखना था ना, जो कॉमन होते हैं। बेशक अब ये 2 टाइम लिखा था, 5 यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, लेकिन जब हम कॉमन फैक्टर बना के लिखेंगे तो ये एक बार लिखा जाएगा। 3 अब 1 टाइम लिखा, × 5 1 टाइम लिखा, ये 5 1 टाइम लिखा। 3 5 are 15, 15 5 are 75, ये कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमने अनकॉमन फैक्टर लिखना है। अनकॉमन फैक्टर 3 और 5 यहाँ पे रह गए थे, ये देखें 3 और 5, तो 5 3 are 15। अब एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अभी हमारा यहाँ पे आया 75 आंसर आया, अनकॉमन का आंसर आया 15। सो 75 × 15 किया तो 1125 आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें 4 नंबर दिए गए हैं।
28 को लिखना स्टार्ट किया, 28 लिखा। ये देखें 2 और 8 2 के टेबल में आती है ना, 2 1 is 2 होता है, 2 4s are 8 होता है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है ना। अब अच्छा, ये करने के लिए एक और मेथड क्या होता है कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये 14 कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 28 है ना और बाहर हमने 2 लिखा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल था। आप रफ में ऐसे करें कि 28 अंदर आके ना 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 is 2, 2 4s are 8। अब ये जो 14 आया है ना, ये यहाँ रख दिया जाएगा। अब फिर ये 14 2 के टेबल में आता है, तो अब इस 14 को नेक्स्ट डिवाइड कर लें, 2 7s are 14। अब ये 7 नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा और 7 1 is 7 होता है। अब 5 7s are 35 होता है, 7 1 is 7। 56 है तो 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर आ गया, इसका कैरी इधर भेज दिया, 16 बना दिया, 2 8s are 16 और 28 तो आगे हमने यहाँ पे पूरा कर लिया, 2 14s are 28, 2 7s are 14, 2 7 1 is 7। फिर 84 क्या है, 2 4s are 8 होता है और 2 2s are 4 होता है, ऐसे ही है ना। यानी 8 को डिवाइड अगर किया जाए ना 2 से तो वो 2 4s are 8 होता है, और 4 को डिवाइड किया जाए 2 से तो 2 2s are 4 होता है। अब 42 है तो इस 2 को इस 42 के साथ डिवाइड करना है। 4 के लिए किया तो 2 2s are 4 और 2 के लिए किया तो 2 1 is 2। 21 होता है, 3 7 था 21 और 7 1 is 7। अब इसी तरह 3 डॉट ये लगाए और 28 के फैक्टर लिख लिए यहाँ से देख के। 35 के 7 × 5 जस्ट है, 56 के 2 × 2 × 2 × 7, 84 के 2 × 2 × 3 × 7। अब 7 ऐसा नंबर था जो चारों में कॉमन आ रहा था। उसके बाद जब हमारे 3 नंबर से ना, तो हमने कहा कि जो एटलीस्ट 2 में भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कंसिडर किया जाए। अब इसमें क्योंकि 4 नंबर्स दिए गए ना, तो एटलीस्ट 3 में भी अगर कोई कॉमन आ रहा है ना 3 नंबर्स के अंदर, जैसे 2 1 2 3 3 टाइम कॉमन आ रहा है, इट्स मीन ये कॉमन कहा जाएगा इसको। इस तरह ये 2 भी। अब अनकॉमन में 5 2 और 3 ये रह गए क्योंकि अब सिंगल सिंगल है, तो कॉमन फैक्टर में 2 × 7, 2 2s are 4, 4 7s are 28। अनकॉमन में 5 2 और 3, तो 5 2s are 10, 10 3s are 30। एलसीएम का फार्मूला लिखा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, 28 × 30 किया तो 840 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 होमवर्क में है, या आपने इसी तरह करना है, ठीक है। इसमें इसका मेथड ज़्यादा फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। जैसे HCF बाय डिवीजन हमने किया, उसमें हमें ये डिवाइड वाला प्रोसीजर करते थे, ऐसी बात है ना। लेकिन जो LCM बाय डिवीजन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। फैक्टर मेथड दोनों का एक जैसा था, प्राइम फैक्टर मेथड, फैक्टर्स लिखे, लेकिन HCF में जस्ट कॉमन फैक्टर लिखते थे, LCM में अनकॉमन भी लिख के उनको मल्टीप्लाई किया जाता था। जबकि HCF में क्या होता था, ये देखिए HCF के क्वेश्चन में क्या होता था कि जस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे जो तीनों में कॉमन होता था या चारों में कॉमन होता था, वो हमारा HCF आता। लेकिन LCM में क्या फ़र्क है कि हमने कॉमन फैक्टर भी लिखने होते हैं जो या तो चारों में कॉमन हो या एटलीस्ट 3 में हो, वो कॉमन होंगे अगर 4 नंबर दिए गए, और अगर 3 नंबर्स गिवन है तो या तो तीनों में हो या एटलीस्ट 2 में कॉमन हो, वो कॉमन फैक्टर कहलाता था। और फिर अनकॉमन फैक्टर, रह जाने वाले फैक्टर, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके LCM, ठीक है। आप दोनों मेथड समझ आ गई, इनका क्लियर होगा। नेक्स्ट जो कैलकुलेट बाय डिवीजन मेथड है, इसमें हमने इस तरह करना, इसी तरह वो जो अभी हमने अलग अलग फैक्टर निकाले हैं उसी तरह, लेकिन अब क्या करना है, डिफरेंस क्या है डिवीजन मेथड में, अब हमने सारे नंबर्स को एक ही टाइम पे रखना है, ठीक है। अब जब इस नंबर को लिखना हमने स्टार्ट करना है ना, तो सारे नंबर्स हमने लिख लिए इस तरह। अब सबसे पहले देखें कि सारे नंबर इवन नंबर नज़र आ रहे हैं, ये 2 से स्टार्ट होंगे। अब 2 का टेबल पढ़े, 16 आ जाए, 2 8 से 16 होता है ना, तो यहाँ 8 अब लिखा जाएगा। 24 है, अब इसका ये 2 अलग से करते हैं तो 2 1 is 2 होता है, और इस 4 को अलग से करें तो 2 2s are 4 होता है, फिर कॉमा। अब ये जो 30 है, 2 1 is 2 किया तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया ना, उसने आगे कैरी बना के तो इसको 10 बना दिया, ठीक है। इधर ऊपर लगा देती हूँ, ये 10 हो गया, 2 5s are 10 होता है। अब 2 2s are 4 होता है ना, और 0 सॉल्व नहीं हुआ तो एज इट इज़ नीचे आ गया। 4 के लिए होता है 2 2s are 4 और 8 के लिए होता है 2 4s are 8, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 2 10 टाइम 20, 2 1 is 2 और 2 2s are 4। फिर अब ये इवन नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, 2 2s are 4 होता है क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 3s are 6, 15 अब अभी भी 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 2 5s are 10, 2 6 are 12।
अब फिर ये नंबर कुछ हमें नज़र आ रहे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं या 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 is 2, अब 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 2 3s are 6। अब देखें ये जो इसके बाद अब 2 के बाद 3 की बारी है ना, 3 के टेबल में ये 3 1 is 3 आता है, 3 5s are 15 आता है, 5 3 के टेबल में नहीं आता, और ये लास्ट में 3 1 is 3। ये दोनों फिर इसी तरह हमने ये 5 लिखा। अब ये देखें बाकी सारे 1 हो चुके हैं, अब सिर्फ 5 को सॉल्व करना है, तो 5 अपने टेबल पे ही होता है, 5 1 is 5 5 1 is 5 और 1 इसी तरह आ गया। तो अब एलसीएम लिखने के लिए ये सारे मल्टीप्लाई किए जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 48 48 5s are 240। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप रफ में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर है इसको भी आप दोबारा समझते हैं। अब इसमें देखें 14 और 56 ये इवन नंबर हैं, 2 से डिविजिबल हैं। 2 7s are 14 होता है, 21 2 के टेबल में नहीं आता तो हम नहीं लिखेंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो 56 किया, 2 2s are 4 किया, 1 रिमाइंडर बना के उसका कैरी भेज दिया, 16 हो गया, 2 8s are 16। अब फिर हमने नेक्स्ट अब 2 7 अब 2 के टेबल में नहीं आता, ये दोनों इसी तरह लिख देंगे, 2 1 is 2 2 4s are 8। अब ये 14 फिर 2 के टेबल में आता है जैसे यहाँ पे किया था। 7 21 अभी भी हम नहीं उसको चेंज करें। अब ये 21 3 के टेबल में आता है, 3 7s are 21। अब ये तीनों 7 7 के टेबल में ही आते हैं। तो अब हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 7s are 168। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन अलग से भी कर लेते हैं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, इनको इसी तरह आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर